परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। So what is uniform civil code? We all know that in India there are two systems of law, right? What are the two systems of law? एक जो law है that is the personal system, yes or no? और एक जो law का system है उसको कौन सा system बोलते हैं हम लोग? Yes, criminal system. So there are this criminal laws और दूसरे laws कौन से हैं? Personal laws. तो personal laws के example कौन से हैं दोस्त? Marriage, right? और क्या आएगा इसमें? Inheritance. So your divorce, right? ये सब क्या है? Personal laws है. Now you need to understand that India जो कंट्री है उसमें हिंदू लॉ सिस्टम्स चलते थे। कौन से सिस्टम चलते थे? हिंदू लॉ सिस्टम्स चलते थे। एंड देन यू नो फ्रॉम दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड यहाँ पे मुस्लिम लॉज भी आ गए, मुस्लिम लॉज बीइंग शरिया, यस और नो। तो जब ब्रिटिशर्स आए हैं तो मेजरली क्या सिस्टम उन्होंने एस्टेब्लिश किया? यू नो दैट द फर्स्ट थिंग द ब्रिटिशर्स केम हियर इन कलकत्ता, उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया है? मदरसा। इन कलकत्ता दे हैव एस्टेब्लिश मदरसा इन 1781, राइट। तो उन्होंने क्या सिस्टम किया? ब्रिटिश लोगों ने ये सिस्टम किया हुआ है कि जो पर्सनल लॉज होंगे, राइट, दे वुड बी अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, एंड जो क्रिमिनल लॉज हैं मेजरली दे वुड बी अकॉर्डिंग टू मुस्लिम शरिया, क्योंकि ब्रिटिश के पहले रूलिंग कौन थे? मुस्लिम्स थे। बट नाउ देन व्हाट डिड दे डू? वी नो दैट ब्रिटिश इन 1833, क्या था ये? 1833 का चार्टर एक्ट है। तो उसमें पहली बार उन्होंने लॉ कमीशन की स्थापना की है, पहली बार उन्होंने लॉ मेंबर लाया हुआ है, राइट। तो गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, गवर्नर जनरल क्या है दोस्त? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। तो वहां पे उन्होंने लॉ मेंबर ऐड किया हुआ है। क्या ऐड किया हुआ है उन्होंने? लॉ मेंबर ऐड किया हुआ है। एंड हु इज द लॉ मेंबर? द लॉ मेंबर इज गोइंग टू बी मैकॉले, राइट। तो ये मैकॉले ने पहली चीज क्या चालू की सर? उसने चालू की कि ये जो क्रिमिनल लॉज है, क्रिमिनल लॉज ये किसके हिसाब से चल रहा है? मुस्लिम शरिया के हिसाब से चल रहा है। तो ये क्रिमिनल लॉज को हम क्या करेंगे दोस्त? पहली चीज हम कोडिफाई करेंगे सर, और कोडिफाई करके ये जो लॉज है, ये लॉज 1860s में क्या बन जाते हैं? इंडियन पीनल कोड। क्या बन जाता है दोस्त? इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बट सर ब्रिटिशर्स अभी भी सिस्टम क्या रखते हैं? तो क्रिमिनल लॉज क्या हो गए सर? आईपीसी के हिसाब से। मतलब सर आप सोचो क्रिमिनल जो भी लॉज है, मतलब मैं अगर किसी का मर्डर करता हूं, राइट, आई डू मर्डर, एनी अदर रिलीजन पर्सन डज मर्डर, एनी अदर सेक्स, मतलब मेल डज मर्डर, फीमेल डज मर्डर, व्हाटएवर इट इज, जस्ट बिकॉज you can say you have broken a criminal law, the punishment is going to be same for everyone. You are going to be treated equally. You are going to be treated equally, right? But sir अभी भी ब्रिटिश ने क्या रखा सर? पर्सनल जो आपके इश्यूज है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, वो लॉ कैसे होगा सर? अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन। क्लैरिटी आ रही है क्या नहीं आ रही? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? तो नाउ व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस सर, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, राइट, एंड वी वर गोइंग टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमको अलग अलग देश को चलाने के लिए लॉज भी बनाने थे सर। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स है उनके ऊपर ये क्वेश्चन आया, अब ये सिस्टम क्या करें हम इसको? हमने इनहेरिट कैसे किया है सिस्टम सर? क्रिमिनल जो लॉज है, क्रिमिनल कायदे अगर कोई तोड़ता है तो उसके लिए सारे सिटीजन्स इक्वल है, उनको सबको कौन सा लगता है सर? आईपीसी। और सिर्फ पर्सनल लॉज, पर्सनल जो इश्यूज है उसके लिए जो लॉज है उसके लिए कौन से कायदे लगते हैं सर? रिलीजन वाइज। उसके लिए कौन से कायदे लगते हैं सर? रिलीजन वाइज। ये सिस्टम हमने क्या किया है? इनहेरिट किया है। अब सर ये सिस्टम हमने इनहेरिट किया हुआ है, तो 1947 के बाद हमको ये डिसीजन लेना है कि हमने अब क्या करना चाहिए, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग लोगों के अलग अलग राय थी, राइट, बट फाइनली बिकॉज यू कैन से हमने पार्टीशन कर लिया था ऑन द रिलीजन बेसिस, राइट। इंडिया एंड पाकिस्तान ये दो कंट्री बन गए, कौन से बेसिस पे बन गए? रिलीजन के बेसिस के ऊपर बन गए थे ये दो कंट्री, राइट। हमने पार्टीशन कर लिया था और ऐसा लगा कि अब हमने ये जो सारे रिलीजन है उनको हमने एक फ्रीडम देनी चाहिए, उनको थोड़ा हमने फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। दैट इज व्हाई वी विल नॉट क्रिएट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड जस्ट नाउ। हम क्या नहीं करेंगे दोस्त? ये जो पर्सनल लॉज है, मतलब इसको क्या बोलते हैं सर? सिविल लॉज। इसको क्या नाम दिया है सर? सिविल लॉज। ये हम जैसे क्रिमिनल लॉज के सेम है, सबके लिए कॉमन है क्रिमिनल लॉ, वैसे सिविल लॉ हम अभी कॉमन नहीं लाएंगे, राइट। बट हम ये चाहते हैं इंडिया में एक टाइम पर सारे जैसे क्रिमिनल लॉज सेम है सबके लिए, वैसे सिविल लॉज भी सबके लिए क्या बन जाए सर? सेम बन जाए। इसके लिए सर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन कहां पे डाला सर?
डीपीएसपी में डाला सर, विद आर्टिकल कौन सा है सर? आर्टिकल है 44। और आपको पता है डीपीएसपी मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। मतलब क्या है सर? ये हम चाहते हैं, डीपीएसपी का मतलब ही क्या है? हम ये चाहते हैं कि इंडिया में ये आना चाहिए। क्लियर है नहीं है? राइट। सो बट डीपीएसपीज दे आर नॉट जस्टिसिएबल, दे आर नॉट एनफोर्सिएबल। मतलब जस्ट बिकॉज डीपीएसपी में कोई चीज है उसका मतलब गवर्नमेंट ने वो इंप्लीमेंट करना है क्या? नहीं करना है गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट, बट हम ये चाहते हैं। राइट। बट आप देखो आफ्टर द इंडिपेंडेंस स्पेशली जो हिंदूज थे, राइट, तो बाबा साहब अंबेडकर ने प्रेशर डाला कि काफी जो हिंदू के सिविल कायदे हैं, पर्सनल चीजों के कायदे हैं, वो अभी भी रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर बेस्ड है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज लाइक इक्वालिटी। किसके ऊपर बेस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है? इक्वालिटी, स्पेशली इक्वालिटी बिटवीन द टू सेक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेल एंड फीमेल। बट रिलीजन में इक्वालिटी है क्या? नहीं है। रिलीजियस लॉ में इक्वालिटी नहीं है। इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर का यह बोलना था कि हमने क्या लाना चाहिए? हमने हिंदूज के लिए एटलीस्ट कायदा लाना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट ये कायदा लाने में दिक्कतें आ रही थी गवर्नमेंट को, क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे वो इसको क्या करेंगे? अपोज करेंगे इसको, राइट। और ये कायदा गवर्नमेंट नहीं ला पा रहा था। इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उन्होंने क्या दे दिया? रेजिग्नेशन दे दिया। बट फाइनली 1950s में क्या आ गया सर? हिंदू कोड बिल। और ये हिंदू कोड बिल के अंतर्गत हिंदूज के लिए राइट कायदे बनाए गए कि व्हाट वुड बी द इनहेरिटेंस लॉज, व्हाट वुड बी द मैरिज लॉज, व्हाट वुड बी द डिवोर्स लॉज। अब ये सब बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्त। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप सोचो, हिंदू रिलीजन के हिसाब से अगर आप देखोगे रिलीजियस कायदे कैसे होते, देखो आप हिंदू रिलीजन के हिसाब से शादी, मैरिज क्या है? ये मैरिज इज अ सेक्रेड बॉन्ड। Marriage is a sacred bond, and it is a sacred bond not between the two individuals, but it also involves families. तो अगर ये sacred bond है, ये रिश्ता है 7 जन्मों का, तो आप डाइवोर्स ले सकते हो क्या? ये बात ही नहीं होगी दोस्त। तो अभी आप सोचो कि अगर मैं रिलीजन के रूल्स के हिसाब से चलूंगा मॉडर्न डे में 1950s से लेकर आज तक, और अगर मैं बोलूंगा कि हिंदू धर्म में बोला है शादी मतलब क्या है? एक पवित्र बंधन है, एक सेक्रेड बॉन्ड है, तो आप डिवोर्स की बात ही नहीं कर सकते हैं। आप देखो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो हु इज गोइंग टू डोमिनेट हुम, हु इज गोइंग टू एक्सप्लॉइट हुम? द मेन इज गोइंग टू एक्सप्लॉइट द वुमन। And if a woman is going to be exploited in a marriage and she does not have the option to take the divorce, would this be justice? This would not be justice. So that is why you had to bring some laws according to the modern values, especially because our constitution is based on modern values. नहीं तो क्या होता था कि आपके religious laws ये पिछड़े हुए हैं, are you understand? पैट्रियार्की ये सब नॉर्म्स के ऊपर बैठे हैं, मिडिवल वैल्यूज के ऊपर बैठे हैं, बट आपका कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न वैल्यूज के ऊपर बैठा है। तो हमेशा क्या होने वाला था? टकराव, कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हमने हिंदू कोड बिल लाया है, बट स्टिल आप जैसे जैसे देख रहे हो ना, मुस्लिम्स में भी हमने देखा, मुस्लिम्स में भी देखा आपने, पहले शाहबानो केस हुआ, राइट। शाहबानो केस मैंने पिछले ही करंट अफेयर्स में शायद से पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। शाहबानो केस जहां पे अ मुस्लिम डिवोर्सी वेंट टू द राइट टिल द सुप्रीम कोर्ट टू आस्क फॉर विच राइट? टू आस्क फॉर द राइट ऑफ मेंटेनेंस, कि भाई मेरा डिवोर्स हुआ है, मेरे रिलीजन में नहीं बोला गया है कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए हर महीने, बट मेरे को चाहिए मेंटेनेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, वी गो बियॉन्ड योर रिलीजन, रिलीजियस लॉज, एंड वी ग्रांट हर व्हाट? मेंटेनेंस। वी ग्रांट हर मंथली मेंटेनेंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? राइट। सो दिस इज गोइंग बियॉन्ड द रिलीजन। अभी आपने देखा होगा 4-5 साल पहले ट्रिपल तलाक लाया था, इट वॉज बैंड। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट अभी हम क्या कर रहे हैं? एक एक रिलीजन में रिफॉर्म ला रहे हैं, एक एक रिलीजन में हम रिफॉर्म ला रहे हैं। हिंदू कोड बिल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अबॉर्शन एक्ट हमने लाया होगा, राइट। प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हमने लाया होगा। ये सब पर्सनल इश्यूज है ना, घर पे चल रहे हैं ना आपके इश्यूज ये सब, तो इसमें हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, बट कैसे ला रहे हैं? हम स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअल ला रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोल रहा है? एक ही कायदा बना दो, ये सब खत्म कर दो। आज भी मुस्लिम्स के लिए अलग कायदा है, हिंदूज के लिए अलग कायदा है, पारसीज के लिए अलग कायदा होगा, क्रिश्चियंस के लिए अलग कायदा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सबको क्या कर लो? एक ही कायदे के अंदर आप लाओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दा समझाएगा आपको?